जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। बीज बोने वाला दृष्टांत वचन के महत्व को बताता है। इस तमसील में यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। यीशु ने इस पैराबल के बारे में कहा है कि अगर तुम्हें ये पैराबल समझ नहीं आया तो तुम्हें बाकी के पैराबल कहां से समझ में आएंगे। बीज बोने वाला दृष्टांत ये दूसरे पैराबल्स को खोलने की कुंजी है। अगर आपको ये दृष्टांत समझ नहीं आया तो आप दूसरे पैराबल्स का क्या मतलब है ये बिल्कुल नहीं समझ सकते। जब यीशु मसीह ने इस पैराबल का अर्थ बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये 4 तरह की जमीन है जिस पर वचन बोया गया है। अब इन 4 तरह की जमीनों में यीशु चाहते हैं कि हम चौथी तरह की जमीन तक पहुंच जाएं, यानी कि हम चौथी जमीन बने। देखिए, जिस भी इंसान के पास वचन पहुंचता है, लिखा है शैतान तुरंत आकर के वचन को निकालने की कोशिश करता है। अब शैतान तुरंत क्यों काम करता है? क्योंकि वो जानता है कि दुनिया बेगानी हो जाएगी उस इंसान के लिए जो वचन ग्रहण करता है और फल लाता है। पथरीली जमीन के बारे में कहा गया है कि ये जड़ नहीं रखते, इस वजह से सूख जाते हैं। वचन तो ऐसे लोग तुरंत मान लेते हैं, लेकिन वचन के कारण क्लेश या उपद्रव जब आता है तब वो वचन को निकाल देते हैं। ऐसे समझिए कि आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलकर कई बार बच सकते थे, लेकिन आप वचन के कारण सच बोलते हैं। इस वजह से आपके ऊपर क्लेश उत्पन्न होता है। अगर आप वचन पर चल रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ मुसीबतें एक्स्ट्रा जबरदस्ती भेजी जाएंगी। और ये भी जान लीजिए, जैसे ही आप वचन को निकाल देंगे तुरंत ही परसिक्यूशन बंद हो जाएगा। ये सारा सताव आ ही इसलिए रहा है क्योंकि आपने वचन को थाम रखा है या आप वचन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वचन के कारण क्लेश आता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि वो तुरंत वचन को निकाल देते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर पहले के 2 जमीनों के स्तर पर शैतान हमें गिरा नहीं पाता या वचन निकाल नहीं पाता तो तीसरा स्तर आता है झाड़ी झंकाड़ी का। ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसे कहा गया है संसार की चिंता और धन का धोखा। और इस स्तर पर कई विश्वासी रुके रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बड़े अच्छे विश्वासी हैं। शैतान उन्हें उल्लू बनाता रहता है। ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते और दूसरी वस्तुओं का लालच ये आकर के वचन को निष्फल कर देता है। और अगर आप इन तीनों स्तरों को पार कर लेते हैं तब आप चौथी जमीन बनते हैं जिन्हें अच्छी भूमि कहा गया है, जो कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि यीशु चाहते हैं कि कम से कम हम 30 गुना फल तो लाएं ही लाएं, क्योंकि अगर आप 100 नंबर का एक पेपर दे रहे हैं तो यीशु के समय में 30% में पास माना जाता था और 60% को मान लीजिए कि ये फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स हैं और 100% का मतलब है कि आपने टॉप मार दिया है। इस चौथे स्तर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फलवंत ना हो। अगर आप अपने आप को चौथी भूमि प्रमाणित कर ले जाते हैं, इसका मतलब है कि आप फेल नहीं हुए। आप 0 पर नहीं है, 10% पर नहीं है, 20% पर नहीं है, बल्कि आप पास तो हुए ही हैं। सबको जय मसीह की।